उसका 26 अध्याय और उसकी 14 इसको पढ़ते हैं। 26 की 14। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे ढा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से आज के वचन को मांगेंगे, उसके प्रकाश को मांगेंगे, सामर्थ्य मांगेंगे, वचन की गहराई मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है तेरा कलाम। और पिता परमेश्वर, धन्य है तेरे पिता परमेश्वर वो लोग जिनके ऊपर तू ये प्रकट करता है कि तू क्या करने जा रहा है। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर के आज के बाद में तुझे दास नहीं कहूंगा, दोस्त कहूंगा, क्योंकि दोस्त जानता है कि उसका दोस्त क्या करता है। पिता परमेश्वर पर यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें गहरी बातें बताई हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो जमीन के पिता परमेश्वर विद्वानों से छुपाई गई और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पढ़े लिखों को स्मरण भी नहीं आई। प्रभु जी, बातें तूने हमारे जैसे मुंह ऊपर उड़ेल दी पिता परमेश्वर। ये नहीं कहते कि हम बहुत सामर्थी हैं, लेकिन प्रभु जी तेरी दया है प्रभु जी, जिसके द्वारा ये काम हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिसके ऊपर तू दया करनी चाहे प्रभु जी, तेरा कौन हाथ पकड़ सकता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तुझे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब कामों के पिता परमेश्वर चर्चा करते हैं जो तूने पिता परमेश्वर पृथ्वी को बनाने से पहले और पृथ्वी के पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से ऊपर आने तक प्रभु जी सब काम किए हैं और जो आगे करने वाला है प्रभु जी, सब कामों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस मिट्टी के छोटे से पुतले हैं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने हमें प्रभु जी पिता परमेश्वर सोना बना दिया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इन वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमने ग्रहण किया है और जहाँ ये वचन जाते हैं वे जगह सोना हो जाती है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी आज का प्रकाश भी हम तेरे से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम नादान हैं बोलने में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अच्छे नहीं है प्रभु जी, सुनने में पिता परमेश्वर कमजोर हैं प्रभु यीशु मसीह, ऊंचा सुनने वाले हैं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू आज ऐसा परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब तू बोलता है पूरी कायनात सुनती है। कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को भी प्रभु जी मुझे शब्द देना, आवाज देना पिता परमेश्वर, तेरे रूह का मसा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो भी तू टॉपिक दे प्रभु जी उस पर हम चर्चा कर सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगह पे तेरा पिता परमेश्वर राज्य हो प्रभु, पिता परमेश्वर तेरा पहरा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा सिंहासन यहाँ पर हो पिता परमेश्वर। मैं अपनी जुबान को तेरे हाथों में देता हूँ, कंट्रोल में देता हूँ, तू बोले पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस यहोवा का जिसने हमें फिर से ये यहाँ पर इकट्ठे किया है और हमने पूरा दिन अपने जीवन में काफी सारी बातों को देखा, पढ़ा, सुना, बहुत सारे नए लोगों के साथ बातचीत भी हुई है, कुछ नया सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो आज से 2000 साल पहले और उससे पहले ही लिखाया गया है, लेकिन ये आज भी तरोताजा है। इसमें खुशबू है और इसमें आज भी एक ताजे मन्ने की महक है। हालेलुया। इस जमीन पर बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, वो समय होते 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 पुरानी होती गई, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो मन्ना है वो हर रोज नया बनता जा रहा है। हालेलुया। जो भी इसको खाता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा श्रोता हो जाता है, वो उमड़ता है। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा भर गया है, वो उमड़ रहा है। हालेलुया। मेरा मन बोलने को बेकरार है, बोलने को तैयार है कि मैं यहोवा के लिए शब्द बोलूं। हालेलुया। यहोवा के इस सारे कामों का वर्णन करूं। आज हम भी यहोवा के बहुत सारे कामों का वर्णन करेंगे। जैसे हमने कल देखा कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी है। हालेलुया। और हमारा धन जो है हम जानते हैं कहाँ है, हमारा धन जो है वो परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। आज यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक के जीवन के बारे में, जहाँ पर इसहाक जो है एक ऐसी सिचुएशन पे आके खड़ा हो जाता है कि उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, धन दौलत बन जाती है। हालेलुया। कई मौके हमारा धन जो है वो हमारे लिए श्राप भी बन जाता है। हालेलुया। कल हमने देखा था कि धन जो है वो आपके लिए, अगर अच्छी जगह पे आपका धन है तो आपका मन भी अच्छी जगह पे ही होगा। अगर आपका धन बुरी जगह पे है तो मन भी बुरी जगह पे ही होगा। हालेलुया। कई मौके हमारा दुनियावी धन जो है वो हमारे लिए शराब भी बन जाता है, परेशानी भी बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि अधिक होना जो है
वो कठिन हो जाता है। हालेलुया। जितना अधिक होगा उतने बैरी बढ़ जाएंगे। हालेलुया। अय्यूब कहते हैं बहुत धर्मी हुआ, बहुत ज्यादा सामर्थी हुआ, बहुत धनवान हुआ, तो सारे शैतान जो थे उसके घर के सामने आके खड़े हो गए। हालेलुया। जितना बड़ा नाम उतने बड़े दुश्मन। हालेलुया। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर जो इसहाक है इब्राहिम का बेटा, वाचा का बेटा, और वो धनी हुआ। हालेलुया। हालांकि वो धनी तब से था जब से वो पैदा हुआ। हालेलुया। कैसे धनी था वो? उसने यहोवा परमेश्वर के लिए अपने प्राण को त्याग करने के लिए तैयारी कर ली थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब वो धनी हुआ तो कुछ लोगों को परेशानी हुई। पढ़ेंगे, जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, हाँ जी, तब फिलिस्ती उससे ढा करने लगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तब ढा करने लगे हैं। किसकी वजह से? जब उसके भेड़ बकरियां, खेत खलिहान, धन संपत्ति बढ़ गए हैं। हालेलुया। तब वह उससे ढा करने लगे, वैर करने लगे। हालेलुया। पहले नहीं था वैर। हालेलुया। पहले उसका जीवन साधारण था। हालेलुया। एक आम इंसान था। हालेलुया। जब हम बढ़ जाते हैं, हालेलुया, जब हम बहुत सारी तरक्की में चले जाते हैं, जब हम बहुत सारा आगे चले जाते हैं, तो क्या होता है? वैरी आ जाता है। हालेलुया। समझ रहे बात को? हमारा जीवन जो है वो जुड़ा हुआ है इस जमीन के साथ। हालेलुया। क्योंकि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं। हालेलुया। अब मिट्टी के पास जितनी मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी, जितनी इकट्ठी होती जाएगी, उतने कीड़े भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। उतने दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे। इसहाक जो है इसके बेटा नहीं था। हालेलुया। कोई औलाद नहीं थी। हालेलुया। इसकी माँ जो है वो मर चुकी थी। हालेलुया। पिता बुजुर्ग था। हालेलुया। वो भी धनी था। लेकिन फिर भी तब ढा नहीं की लोगों ने। हालेलुया। लेकिन ढा तब शुरू हुई है, दुश्मनी तब शुरू हुई है जब संपत्ति बढ़ने लगी। हालेलुया। जब इसके पास कुछ भी नहीं था तो लोग ढानी सी कर रहे थे, इससे प्रेम कर रहे थे। हालेलुया। इससे आके मिल रहे थे। हालेलुया। इसको सलाम कर रहे थे, इसकी इज्जत कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को बढ़ने से वो चीजें कैसे बढ़ी? वो यहोवा की आशीष है। हालेलुया। इसहाक को कहाँ से आशीष आई? परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें आनंद देता है, परमेश्वर हमें खुशी देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, तो दूसरे लोग क्या करते हैं? ढा करते हैं। हालेलुया। वो हमारे साथ बैर शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालांकि हमने उनका कुछ भी नहीं लिया। हालेलुया। हमने उनसे कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी उनका चोरी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमसे इस वजह से ढा कर रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ परेशानी कर रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर आशीष दे रहा है। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया, तो समझ लेना आशीष के साथ साथ आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे। हालेलुया। जब दाऊद जो है उसके पास 4 भेड़ें थी, कोई दुश्मन नहीं था। हालेलुया। कोई दुश्मन था उसका? कोई भी दुश्मन नहीं था। हालेलुया। वो एक साधारण खाना खाने वाला, सादे कपड़े डालने वाला और छोटे से घर में रहने वाला एक आम इंसान, साधारण इंसान। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको आशीष दी, राजा बनाया, उसको सेना दी, उसको बहुत सारे घोड़े, हाथी, बंगले, बैंक बैलेंस दिया, तब लोग दुश्मनी करने लगे। हालेलुया। सबसे पहले उसके अपने ही दुश्मनी करने लगे, अपने ही नगर के लोग, अपनी ही इजराइल कौम, अपने ही घर के लोग। हालेलुया। उसकी बीवी उससे दुश्मनी करने लगी। सबसे बड़ी बात। हालेलुया। ये मेरे पिता से आगे कैसे बढ़ गया? हालेलुया। समझ रहे बात को? उसकी बेटी, दाऊद की वाइफ का, पहली वाइफ का नाम क्या था? मीकल। हालेलुया। मीकल उसके कुछ स्टेप्स को पसंद नहीं कर रही थी। हालेलुया। क्यों पसंद नहीं कर रही थी? क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर ये राजा बना है तो इसमें राजे की क्वालिटी होनी चाहिए। हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। आप किसी बड़े घर में जा रहे हो, समझ रहे बात को? आप किसी बड़े घर में जा रहे हो और आप वहां पर जाकर, उसने आपको खाने पे बुलाया। हालेलुया। आपका कोई दोस्त है, जाके आपका रिश्तेदार है, जाके आपका साथी है, तो उसने आपको अपने घर में खाने के लिए बुलाया। हालेलुया। आप एक साधारण और आम इंसान हो। हालेलुया। तो आप उसके घर में खाने के लिए गए। हालेलुया। तो वो अमीर है, तगड़ा है, सामर्थ्य है, तो उसने काफी तरह के पकवान आपके सामने रखे। हालेलुया। अच्छा भोजन आपके सामने रखा, खाने की वस्तु आपके, मिठाई में बहुत कुछ रखा, आपके रहने के लिए एसी कमरा दिया। अब दूसरी बार जब उसको कहा भी मुझे भी अपने घर पे बुला किसी दिन,
तो अब जो गरीब था, साधारण मनुष्य था, उसने भी अपने घर पे बुलाया उसे, हालेलुया। उसके घर में गया और उसने बहुत अच्छा भोजन खाया, हालेलुया, अमीर के घर में, हालेलुया। तो उसने भोजन खाकर सब चीजों को देखकर आनंद लिया, हालेलुया। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, मैं भी तेरे घर में एक दिन अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर आऊंगा और मैं भी तेरे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। तो समय मुकर्रर हुआ और एक दिन ऐसा आया कि जब उसने उसके घर जाने के लिए तैयारी की, और जब उसके घर गया तो जो नॉर्मल इंसान था उसने नॉर्मल खाना उसके सामने रखा, जितनी उसकी औकात थी, जितना उसका बल था, हालेलुया। तो उसने वो खाना खाया जो उसने उसके सामने खाना रखा था, क्योंकि वो साधारण खाना था, हालेलुया। अब जो अमीर दोस्त था उसने कहा, यार जब तू मेरे घर में आया था तो मैंने तेरे आगे कितने अच्छे अच्छे पकवान रखे, तेरे को ऐसी कमरे में बैठाया, तेरे को अच्छे अच्छे खाने खिलाए, हालेलुया, तेरे को अच्छे अच्छे उपहार दिए, तेरे को अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, तेरे को हाथ धोने के लिए तेरे आसपास मैंने नौकर खड़े कर दिए, हालेलुया। और जब गरीब दोस्त उसने कहा, यार मैं तेरे घर पे आया हूं तो तूने मुझे सब कुछ साधारण दिया, हालेलुया। उसने कहा, यार तेरे लिए साधारण है पर मेरे लिए ये बहुमूल्य है, हालेलुया। मेरी औकात इतनी है, मैंने तेरे को नहीं बोला था कि तू मुझे इतने अच्छे पकवान दे, हालेलुया। अगर तू मुझे नॉर्मल पकवान भी देता तो मैं तब भी तेरा दोस्त ही रहता, हालेलुया। मुझे तब भी तेरे से कोई परेशानी ना होती, हालेलुया। लेकिन आज मेरे घर में और मेरे घर के हालातों को देखकर मेरे घर में ये सबसे अच्छा खाना है, ये शाही खाना है मेरे लिए, हालेलुया, जो मैं तेरे सामने रख रहा हूँ। तेरे लिए नॉर्मल हो सकता है लेकिन मेरे लिए ये शाही खाना है, हालेलुया। मैं सबसे बढ़कर मैंने ये तुम्हारे सामने रखा है, हालेलुया। तो बात क्या हो जाती है? बात ये हो जाती है कि जब इंसान जो है बढ़ना शुरू करता है, हालेलुया, बढ़ जाता है, तो वो अपने साथ वाले को भी सोचता है कि ये मेरे लेवल का है, हालेलुया। समझ रहे बात को? मेरे बराबर का है, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर इसहाक जो था, हालेलुया, वो पहले नॉर्मल था तो सब लोग उसे नॉर्मल बुलाते थे, हालेलुया। खाने पे बुलाते थे, दुआ करने के लिए भी घर पे बुलाते थे, क्योंकि उसके साथ आशीष जुड़ी हुई थी, हालेलुया। राजा जो मलिक आगे आएगा, हालेलुया, अभी मलिक, हालेलुया, वही आकर इसको बोलता है, भाई तू अब धनी हो गया है, समर्थी हो गया, तू मेरे घर से जा, मेरे नगर से निकल जा, हालेलुया। क्यों समर्थी हुआ भाई? परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। दाऊद जो था, दाऊद जो एक साधारण मनुष्य, हालेलुया, जब परमेश्वर उसे आशीष देने लगा, परमेश्वर उसे बरकत देने लगा, परमेश्वर उसे आगे बढ़ाने लगा, लेकिन वो रहा साधारण ही, हालेलुया। मीकल ने उसे नाचते हुए देखा, मीकल ने उसे उसके अंदर राजा नजर ही नहीं आया, हालेलुया। समझ रहे बात? वो सोचती थी राजा एक शाही राजा होता है, उसका उठना बैठना, उसका बोलना, उसकी चाल, उसका सब चीजें जो होती हैं एक राजघराने जैसी होती हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के क्या हो गए हैं? राजे। समझ रहे बात को? क्योंकि यीशु मसीह हमारा राजा है तो हम उसकी औलाद हैं। अब राजे की औलाद क्या हुई? राजकुमार। लेकिन रहते हैं हम साधारण, साधारण रहते हैं ना, हालेलुया। हमारा जो रहोब है, हालेलुया, हमारा डील डोल जो है, चलना फिरना जो है, बोलना बातें करना, वो राजाओं जैसा तो नहीं है ना, एक साधारण मनुष्य जैसा ही है ना, जैसे एक आम मनुष्य होता है, हालेलुया। राज्य जो होता है, राजा जो होता है, वो अच्छे अच्छे स्टेप चकने से राजा नहीं हो जाता, हालेलुया। अच्छी अच्छी भाषा बोलने से राजा नहीं हो जाता, अच्छे अच्छे बहुत सारे काम करने से वो राजा नहीं हो जाता, हालेलुया। राजपन जो होता है वो दिल में होता है, हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर राजपन था, हालेलुया। वो राजा था, वो देने लगे, क्योंकि राजा जो होता है वो कभी मांगता नहीं है, वो देता है। समझ रहे बात को? हालेलुया। हम तो मांग लेते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम तो मांगते हैं परमेश्वर से, हम रोज मांगते हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमसे नहीं मांगा, हालेलुया। वो हर रोज हमें देता है और बहुतायत से देता है, हालेलुया। अंधे आए, उसने क्या चाहा? उसने कहा तू राजा है, हमें आंखें दे। उसने कहा ले आंखें, हालेलुया। उसने कहा तू राजा है, मेरा बेटा मर गया, इसे जिंदा कर। उसने ले जिंदा कर, हालेलुया। वो हर जगह पर कुछ ना कुछ देता आया है, हालेलुया। किसी को आंखें देता है, किसी को जीवन देता है, किसी को रोटी देता है, किसी को पानी देता है, किसी को वचन देता आया है, हालेलुया। यीशु मसीह राजा था, राजा है और राजा ही रहेगा, हालेलुया। क्योंकि वो बांटता ही आया है, हालेलुया। हमें बांटना नहीं आता, हालेलुया। हमें तो सिर्फ मांगना आता है,
हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, दाऊद जो होता है, मीकल उसको देखती है कि ये संदूक के आगे एक साधारण सा संदूक है, हालेलुया, और फिलिस्ती उसको ले गए थे और ये वापस अपने गांव में लेके आ रहा है। 40 से ज्यादा टाइम हो गया था, हालेलुया, 40 साल और 3 महीने ऊपर हो चुके थे, हालेलुया। मीकल ने संदूक को नहीं देखा था, हालेलुया। 40 साल, शायद उसके पैदा होने से पहले संदूक चला गया था, हालेलुया। समझ बात को, क्योंकि 40 साल कहाँ रहा, किर्तियायीम के घर में रहा, हालेलुया। उससे 7 महीने पहले कहाँ रहा था, फिलिस्तीन देश में रहा था, हालेलुया। उससे पहले शिलोह के जगह में रहता था, हालेलुया। जब इजरायली जो हैं फिलिस्तियों से लड़ने गए, तब संदूक को शिलोह से शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर, लड़ाई के मैदान में, हालेलुया। और लड़ाई में क्या हुआ, लड़ाई में इजरायली हार गए और संदूक चला गया फिलिस्तियों के हाथों में, हालेलुया। तब राजा कौन था, शाऊल राजा, हालेलुया, राजा शाऊल था। और क्या हुआ, जैसे ही फिलिस्तियों के हाथों में संदूक गया, 7 महीने वहां रहा, हालेलुया। और जब संदूक वापस आया, हालेलुया, फिलिस्तियों ने हाथ जोड़ के उसको वापस भेजा, हालेलुया। जब संदूक वापस आया तो 40 वर्ष जो है वो संदूक कहाँ रहा, किर्यात्या, एक शहर का नाम है, हालेलुया, किर्यतरीम, मैं नाम थोड़ा सही नहीं बोल पा रहा, हालेलुया। तो वहां के लोगों के पास रहा 40 वर्ष, हालेलुया। और वहां जब दाऊद राजा बना, हालेलुया, दाऊद तो अभी नया राजा बना था, हालेलुया। तो उसको पता लगा कि सबसे पहला काम जो करना था उसने, वो संदूक को अपने गांव में लेके आना था, हालेलुया। जैसी राजगद्दी पे बैठा, उसने कोई और काम नहीं किया, उसने कोई सड़क नहीं बनवाई, उसने कोई खेत मोल नहीं लिया, उसने कोई सेना को नहीं हराया। वो सबसे पहले संदूक के बारे में सर्च करने लगा, संदूक के बारे में जानने लगा, हालेलुया। उसको पता चला है 40 वर्ष में एक जगह पर पड़ा हुआ है, हालेलुया। तो उसने क्या किया, उठाकर उसको अपने देश में, अपने नगर में लाना चाहा, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग मरे, हालेलुया। लेकिन जब 3 महीने जो है अबेदोम के घर में रहा, तो दाऊद को पता चल गया कि संदूक जो है वो हमारे नगर में आ सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें करनी होगी, हालेलुया। तो उसने लॉ और कानून को पढ़ा और परमेश्वर की विधियों को पढ़ा और लेवियों को आगे रखा, और संदूक कहां पर आया, अब संदूक उसके घर में आ रहा है, जिसके बारे में मीकल कुछ ज्यादा नहीं जानती, हालेलुया। शायद उसने अपने बाप के बारे बाप से सुना होगा कि संदूक नाम की कोई वस्तु है, हालेलुया। लेकिन संदूक जो है बहुत वर्षों के बाद, शायद दाऊद ने भी पहली बार देखा हो, हालेलुया, शायद दाऊद ने भी पहली बार देखा हो, हालेलुया। क्योंकि दाऊद भी इतना बड़ा नहीं था, हालेलुया। 40 वर्ष तो संदूक कहीं और जगह पर पड़ा रहा, हालेलुया। तो दाऊद जो है वो संदूक के सामने क्या करता है, अपने वस्त्र फाड़ लेता है, हालेलुया, अपने वस्त्र फाड़ लेता है, अपनी पगड़ी उतार देता है, हालेलुया। वो बिल्कुल जो है वो न्यूड हो जाता है, सिर्फ कुछ कपड़े उसके होते हैं तन के ऊपर, हालेलुया। तो वो वहां पर क्या करता है, डांस करता है, नाचता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, हालेलुया। अब ये सारा सीन जो है, ये सारी पिक्चर जो है, उसकी वाइफ जो मीकल है वो खिड़की से देख रही थी, हालेलुया। अब उसने उसको देखा तो उसने क्या जाना, हालेलुया, उसने तुच्छ जाना। किसको तुच्छ जाना, राजा को संदूक को, हालेलुया। उसने संदूक को तुच्छ जाना, समझो क्यों, क्योंकि उसे लगा कि संदूक के सामने नाचना कोई बड़ी बात नहीं है, हालेलुया। वो एक साधारण सी लकड़ का बना हुआ है और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे जगह भी बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। हम तो कभी नहीं नाचे, हालेलुया। तो वही चीज जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हालेलुया। मीकल जो देख रही थी उसके अंदर एक राजापन होने के गुण ढूंढ रही थी, हालेलुया। भी अगर ये राजा बना है, ये गद्दी पे बैठा है, ये मेरे बाप के सामने खड़े होने के लायक है या नहीं है, ये मेरे को अपने बराबर समझता है कि नहीं समझता है, हालेलुया। लेकिन दाऊद जो था वो दिल का राजा था, शरीर का नहीं था वो, हालेलुया। शरीर का था, वो साधारण मनुष्य था, हालेलुया। मैंने देखो, अगर दाऊद की पूरी जिंदगी को देखा जाए ना, शरीर की तरफ से वो राजा नजर ही नहीं आ रहा कहीं जगह से, हालेलुया। अपने सिर के ऊपर सवार डालना ये राजाओं का काम नहीं था, हालेलुया। सड़क के ऊपर कपड़े उतार के नाचना ये भी राजाओं का काम नहीं था, हालेलुया। ऐसे ऐसे काम दाऊद ने किए, जंगल में जाके वीणा बजाकर परमेश्वर की स्तुति करना ये भी कोई आम बात नहीं है, हालेलुया। कहीं जाकर वहां पर रोटी खा लेना, कहीं पर जाकर सो जाना ये भी राजाओं का काम नहीं था, हालेलुया। वो राजा जो होते हैं उनके पास सेना होती है, उनके पास दल होते हैं, उनके पास सिंहासन होते हैं, उसके पास बहुत कुछ होता है, हालेलुया। तो दाऊद के पास तो सिर्फ एक ही था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, जिसकी वजह से वो धनी हो रहा था, हालेलुया। बाइबल में दाऊद ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, हालेलुया। बाइबल में
दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तूने मुझे राजा बनाया है, लेकिन फिर भी मैं तब आनंदित होता हूँ, मैं तब मगन होता हूँ, मैं तब खुश होता हूँ जब मुझे संदूक के पास जाने के लिए बोला जाता है। हालेलुया। वो जिंदगी में अगर आनंद हुआ है, हालेलुया, जब उसकी शादी हुई तब भी इतना आनंद नहीं हुआ, हालेलुया, उसके बेटा हुआ तब भी नहीं, उसको सबसे ज्यादा अक्लमंद बेटा मिला तब भी वो इतना खुश नहीं हुआ, हालेलुया, उसने बहुत सारी सेनाओं को जीता तब भी इतना कुछ नहीं हुआ, उसने अपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए तब भी इतना कुछ नहीं हुआ जितना खुश उसे उस दिन होता था जब वो अपने संदूक के पास जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और वही अपने राजेपन को वो गिरा कर, हालेलुया, जब वो संदूक के अंदर जाने के बाद पहुंचने से पहले वो अपने आप को शून्य करता था, राजा से फकीर बनता था। हालेलुया, क्योंकि राजा वो यीशु को ही मानता था। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता मैं राजा नहीं हूँ, इसलिए हमारी कलीसिया में राजा यीशु नासरी ही है। हालेलुया, हम तो एक फकीर हैं। हालेलुया, हम तो एक मांगने वाले हैं। हालेलुया, हम तो यीशु के आगे भिखारी हैं। हालेलुया, हमारा राजा यीशु है। हालेलुया, बेशक परमेश्वर ने हमें राज दे दिया है, बेशक परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, बेशक परमेश्वर ने हमें तेल से मसा कर दिया है, लेकिन राजा वही है। हालेलुया, वही है। हम तो जब भी उसकी चौखट पर पहुंचते हैं, जब भी उसकी आराधना के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम दाऊद की तरह अपने कपड़े फाड़ के, हालेलुया, दिल के कपड़े फाड़ के परमेश्वर के सामने गरीब हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने हलीम हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने बेइज्जत हो जाते हैं और प्रभु को ही अपना राजा मानकर बैठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें और कोई राजा नहीं चाहिए। हालेलुया, हम खुद भी राजा बनने के लायक नहीं है। हालेलुया, हमारा राजा यीशु है, क्योंकि शमूएल ने कहा था कि तुमने गलती कर दी है, तुमने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, तुमने परमेश्वर को छोड़कर और राजा मांग लिया इस पृथ्वी पर। हालेलुया, और उसके बाद कभी भी राजा नहीं मांगा गया। हालेलुया, लेकिन मुझे नहीं पता किसी ने मांगा या नहीं मांगा, लेकिन हमने फिर से वही बात को वापस मोड़ दिया है। हालेलुया, उस रुकी हुई बात को पूरा कर दिया है, हमने यीशु नासरी को राजा मांग लिया। हालेलुया, अब चाहे हम घाटे में जाएं, चाहे हम गरीबी में जाएं, चाहे हम तंगी में जाएं, चाहे हम बंदी होके जाएं, लेकिन राजा हमारा यीशु ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। हालेलुया, हमारा पूरा फोकस जो है वो यीशु राज्य के ऊपर ही है। हालेलुया, हमें विश्वास है कि उसका राज्य आएगा। हालेलुया, हमें विश्वास है वो हमें धनी कर देगा। हालेलुया, हमारा विश्वास है कि उसका राज्य बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर और आकाश में होगा। हालेलुया, और हम उसके राज्य में अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमने राजा मांग लिया ना। हालेलुया, अब राजा हो ही नहीं सकता कि राजा जो है अपनी प्रजा को अंदर ना बुलाए। हालेलुया, बेशक उसकी प्रजा कैसी भी हो, हालेलुया, उसको अंदर बुलाना ही है उसे, अपनी प्रजा को। हालेलुया, और उसको धनी करना ही करना है। हालेलुया, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। इसहाक जो है वो वाचा का एक नियम है। हालेलुया, और उसको धनी किया गया है यहोवा परमेश्वर की तरफ से, और फिलिस्ती लोग जो है वो ढा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हालेलुया, क्या देखकर? उसके डीलडोल देखकर नहीं, उसके चेहरे को देखकर नहीं, उसकी वाइफ को देखकर नहीं, उसके खाने को, उसके घर के बर्तनों को देखकर नहीं, वो सिर्फ उसकी संपत्ति को देखकर ढा कर रहे हैं। हालेलुया, अगर आप बढ़ रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है और आपके चेहरे पे स्माइल है, हालेलुया, यही सबसे बड़ा धन है। हालेलुया, अगर आप हर टाइम खुश रहते हो, हालेलुया, हर टाइम आप प्रभु में आनंदित रहते हो, हालेलुया, और हर टाइम प्रभु की जयकार करते हो, हालेलुया, आपको फर्क नहीं पड़ता आज खाना बनाया कि नहीं घर में, हालेलुया, आपको फर्क नहीं पड़ता सैलरी आई कि नहीं आई, हालेलुया, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। हालेलुया, अगर आपके चेहरे पे जलाल है, आपके चेहरे पे खुशी है, आपके चेहरे पे आनंद है, तो लोग नफरत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये धन कहीं और नहीं मिलेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया, लोग चाहे उसके घर में गाड़ियां हो, उनके बड़े बड़े बंगले हो, उनका बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, हालेलुया, वो उसको आनंद नहीं दे रहे, बल्कि वो आपके चेहरे, आपकी खुशी देखकर वो खुद जो है वो परेशान हो रहे हैं। हालेलुया, अब जितना इसहाक के पास था, हालेलुया, जितनी गाय बैल इसहाक के पास थी, जितना धन दौलत इसहाक के पास था, क्या अबीमल के पास नहीं था? हालेलुया, क्या फिलिस्तियों के पास नहीं था? हालेलुया, लेकिन उनको उनकी अपनी, हालेलुया, अपनी संपत्ति खुशी नहीं दे रही थी, जितना दुख उसको इसके इसहाक के बढ़ने से हो रहा था।
हालेलुया। आप प्रभु में बढ़ रहे हो, हालेलुया। और आपके लोग सोच रहे हैं यार ये प्रभु में आनंदित रहता है, हालेलुया। मैं उसको इतना बुरा भला बोलता हूँ, मैं इसको इतना नीचे करने की कोशिश करता हूँ, मैं इतना जादू टूना इसके घर में कर रहा हूँ, मैं इतना इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना इनको गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनके चेहरे पे स्माइल है, इनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, ये प्रभु में हमेशा आनंदित रहते हैं, हालेलुया। आप परेशान नहीं हो रहे, परेशान हो रहा है जो कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो आपको आनंदित करता रहेगा, हालेलुया। आप जिस मर्जी हालात में हो आनंदित रहिए, खुश रहिए, हालेलुया। क्रूस कहता है जिस मर्जी हालात में होइए, मैं कहता हूँ खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु स्माइल चेहरे को लेके जाएगा, हालेलुया, आनंद वाले चेहरे को, हालेलुया। प्रभु ने कहा है मेरी आराधना में आना है तो आनंद करो, हालेलुया। उपवास रखने हो तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हालेलुया। वचन पढ़ रहे हो तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हालेलुया। कुर्बानी देने जा रहे हो तो पहले भाई को माफ करो और मेरे पैसा, हालेलुया। स्माइल तुम्हारे चेहरे पे होनी चाहिए, हालेलुया। अब इनको प्रॉब्लम्स किससे हो रही है? इसहाक से नहीं, उसकी संपत्ति से प्रॉब्लम हो रही है, हालेलुया। लोगों को प्रॉब्लम आपसे नहीं है, आपकी खुशी से है, आपके अंदरले धन से है, आपके अंदरले जो परमेश्वर बढ़ा रहा है उससे खुशी हो रही है, हालेलुया। दुख हो रहा है उनको, हालेलुया। वो अंदर अंदर घबरा रहे हैं, मर रहे हैं, वो टेंशनों में है, पता नहीं कैसे ये गिरे, हालेलुया। ये उदास क्यों नहीं हो रहे, ये रो क्यों नहीं रहे, हालेलुया। ये गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे, मैं देखना चाहता हूँ इनके आंखों, हालेलुया। शैतान जो थे वो देखिए अजूब के आंसू देखने के लिए कितना बड़ा काम करता है, हालेलुया। वो थका हुआ था, पूरी पृथ्वी का राउंड करके आया था, थका हुआ था, उसे आराम करना था, हालेलुया। शैतान को बहुत सारे और भी काम थे जो उन्हें अपने लोगों को खाना देना था, अपने लोगों को तरक्की देनी थी, अपने लोगों को बढ़ाना था, हालेलुया। वो सारे काम छोड़ के अजूब के आंसू देखने के लिए उसके घर के सामने आ गया, हालेलुया। लेकिन उसके आंसू नहीं देख पाया वो, हालेलुया। वो हर समय हंसता ही रहा, हालेलुया। कीड़े पड़ गए, बच्चे मर गए, संपत्ति उजड़ गई, सब कुछ चला गया, उसके आंसू तक नहीं देखने को मिले, हालेलुया। आपके आंसू जो है वो शैतान को मत नजर नहीं आनी चाहिए, हालेलुया। जिस दिन शैतान ने आपके आंसू देखे, आपका उतरा हुआ चेहरा देखा, आपको गरीबी में, आपको तंगी में, आपको मुसीबत में देखा, तो वो आनंद करेगा, हालेलुया। और हमने उसको आनंद नहीं करने देना, हमने तड़पाना है, हालेलुया। हमने जितना जलता है जलने दो, हालेलुया। हमें आनंद के लिए बुलाया गया है, हालेलुया। हमें खुशी के लिए, हमें शादी के लिए जाना है, हालेलुया। पता है आपको, एक मैरिज के लिए इनवाइट किया गया है, हालेलुया। किसी मर्ग के लिए इनवाइट नहीं किया गया हमें, हालेलुया। यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा मेरे लिए मत रहो, अपने औलाद के लिए रहो। उनको एक मर्ग के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन गैर कौमों को एक शादी के लिए इनवाइट किया गया, हालेलुया। हमें एक शादी के लिए इनवाइट किया गया, खुशी करनी है हमने शादी में, हालेलुया। ये शादी कोई आम शादी नहीं है, हालेलुया। इस पृथ्वी की शादी नहीं है, हालेलुया। एक बड़ा बोझ, परमेश्वर ने छोटा बोझ नहीं लिखा हुआ, बड़ा बोझ लिखा हुआ है, हालेलुया। उसमें हर प्रकार के खाने, हर प्रकार के वस्त्र, हर प्रकार के जूते, हर प्रकार के साउंड, हर प्रकार के डीजे, हर प्रकार के टेंट लगाए जा चुके हैं, हालेलुया। आपको एक शादी के लिए इनवाइट किया गया है, हालेलुया। और आपके लिए अब इनवाइट किए गए हो, ये मत सोचना कि आपके पास कपड़े नहीं है, गहने नहीं है, जूते नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालेलुया। ये सब कुछ प्रोवाइड करना परमेश्वर का काम है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड करना है हर चीज जो आपको चाहिए, हालेलुया। दूल्हा जब शादी करता है वो दुल्हन से पूछता है कि शादी के दिन तुमसे कौन से वस्त्र पहनने हैं, हालेलुया। कौन सा चूड़ा पहनना है, कौन सी टिकिया लगानी है, हालेलुया। कौन सा मंगलसूत्र चाहिए, कौन से जूते चाहिए, कौन सी साड़ी चाहिए, कौन सी लिपस्टिक चाहिए, हालेलुया। दूल्हा देता नहीं किट, हालेलुया। जिन्होंने शादियां की है ना उनसे पूछ के देखना, दूल्हा जो होता है वो दुल्हन के लिए एक किट भेजता है, और उसमें कपड़े होते हैं, मेकअप का सामान होता है, गोल्ड का सामान होता है, जूते तक, जराबें तक होती हैं, हालेलुया। ये काम दूल्हे का है, हालेलुया। यीशु नासरी ने हमें एक मैरिज के लिए इनवाइट किया हुआ है, हालेलुया। और हम स्पेशल गेस्ट हैं वहां पर, हालेलुया। वीआईपी पर्सन है हम वहां पर, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वीआईपी पर्सन के लिए बुलाया है, हालेलुया। एक तो पहले शादी में बुलाया है, दूसरा वीआईपी पर्सन होने के लिए बुलाया है, हालेलुया। और वो वीआईपी पर्सन परमेश्वर की दुल्हन है, हालेलुया। शादी पे होते हैं ना जो वीआईपी होते हैं, उनके लिए अलग चेयर्स होती हैं,
हालेलुया। वीआईपी पर्सन, फैमिली पर्सन जो है वहां यहाँ पर बैठेंगे। हालेलुया। बाकी जो नॉर्मल है, जो आगे आगे बहुत दूर दूर के रिश्तेदार हैं, वो पीछे बैठे थे। हालेलुया। हम वीआईपी पर्सन्स हैं। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर के 7 चेयर लगाई गई है। हालेलुया। हमें खुशी के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। अगर शादी में आपका चेहरा खुशी नहीं, पता है आपको, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं वहां पर क्या हुआ, जब परमेश्वर का भोज आता है, परमेश्वर का शादी का दिन आता है, तो उसने क्या किया कि परमेश्वर ने सब लोगों को इनवाइट किया। हालेलुया। सब अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। सबका चेहरे देखे जा रहे हैं, सबके कपड़े देखे रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। एक पर्सन उनमें एक ऐसा मिला है जिसके कपड़े भी नहीं थे और चेहरा भी मैच नहीं कर रहा था। हालेलुया। और उससे पूछा भी गया, हालेलुया, पूछा भी गया, दोस्त तेरे कपड़े कहाँ हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ भेजा है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको कपड़े दिए, गहने दिए, सब कुछ दिया है, तो आपको पहने हैं। ये नहीं है कि तो आप अपनी मर्जी से कपड़े लेके जाओगे। हालेलुया। आपके लिए स्पेशल कपड़े भेज दिए गए हैं जो वचन में है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ना, धन्य मनुष्य जो जय प्राप्त करता है, परमेश्वर उसे सफेद वस्त्र गिफ्ट कर रहा है। हालेलुया। सफेद वस्त्र, फिर कहता है मेरे से ताया हुआ सोना ले लो, ये कहने। हालेलुया। सुसमाचार की जूती ले लो। हालेलुया। सिर के ऊपर टॉप ले लो। हालेलुया। ये सब चीजें जो है वो परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा है। हालेलुया। हमें तो सिर्फ खुश होना है। हालेलुया। हमें उस शादी में एंटर करना है। हालेलुया। हमारा काम तो सिर्फ वहां पर जाना है, आगे काम परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारे लिए चेयर, हमारे लिए खाना, हमारे लिए सब कुछ रेडी कर दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर इसहाक को बहुत सारी आशीषों से, बहुत सारी बरकतों से, बहुत सारा धन से, बहुत परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन लोग नाराज हैं। हालेलुया। अगर लोग आपसे नाराज हैं तो आप मत जोर लगाइए कि आप उसको प्रसन्न कर सको। हालेलुया। क्योंकि नहीं होते प्रसन्न। हालेलुया। यीशु ने ट्राई किया लोगों को खुश करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने भीड़ को खाना खिलाया प्रसन्न करने के लिए, ऐसा खाना खिलाया कि लोग हैरान थे कि ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने 5-6 हजार लोगों को ऐसा खाना खिला दिया, लोग हैरान थे। हालेलुया। 5 मछली और 2 रोटी से इतना खाना उनको मिला। हालेलुया। तो लोग खाकर फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए। हालेलुया। यीशु ने उनके सामने मुर्दा जिंदा करके भी दिखा दे, लोग तब भी खुश नहीं है। हालेलुया। लोगों को सामने अंधे ठीक कर दिए, तब भी लोग खुश नहीं है। हालेलुया। मुर्दे जिंदा कर दिए, तब भी लोग खुश नहीं है। हालेलुया। जमीन आसमान हिलाकर दिखा दिया परमेश्वर ने, तब भी लोग खुश नहीं है। हालेलुया। पानी पे चल के दिखा दिया, तब भी लोग खुश नहीं है। हालेलुया। आप लोगों को खुश करने लगोगे तो आप बहुत नीचे चले जाओगे। हालेलुया। खुश करना है तो सिर्फ एक को, ओनली वन पर्सन, यीशु नासरी। हालेलुया। यीशु को खुश करने के लिए आपको बुलाया गया है। हालेलुया। आपको सिर्फ अपने पति को खुश करना है जो आत्मिक पति है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है उसने पूरी दुनिया में अपना बलिदान देकर भी खुश करने की कोशिश की है। हालेलुया। अपना लहू, जो कीमती लहू जो इस जमीन का किसी के पास नहीं था, हालेलुया, वो यीशु नासरी ने आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहा दिया, लेकिन लोग तब भी खुश नहीं थे। हालेलुया। कैसे खुश होंगे, कैसे करोगे खुश? हालेलुया। लोगों के लिए जान भी दे दोगे तब भी खुश नहीं होंगे। हालेलुया। अपने आप को उबाल कर भी दे दो लोगों को तब भी खुश नहीं होंगे। हालेलुया। गला भी काट दो तब भी कहेंगे ठीक से नहीं कटा, दोबारा काटो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु नासरी को खुश कर दो, ये पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। हालेलुया। पूरी दुनिया खुश करोगे, प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं होगा। हालेलुया। कोशिश की गई है लोगों को खुश करने। पतरस और उसके शेष प्रेरितों को बुलाया गया कि हमें पता चला है कि यीशु नासरी नाम का तुम प्रचार करते हो, और उसने कहा कि आज के बाद यीशु नासरी को खुश नहीं करना उसके प्रचार का, उसकी बातों का वर्णन करके। हालेलुया। तो क्या कर रहे थे? यीशु नासरी की बातों का वर्णन करके किसको खुश कर रहे थे? प्रभु को खुश कर रहे थे। उसने कहा नहीं, ये काम आज से बंद, आज से तुम्हारा काम शुरू होता है इंसानों को खुश करना। हालेलुया। उसने कहा ना, पतरस ने कहा नहीं, आज के बाद ऐसा काम नहीं होगा। ये काम नहीं हो सकता कि हम मनुष्यों को खुश करें और प्रभु को नाराज करें। हालेलुया। ये अच्छा है कि मनुष्य जो है वो नाराज होते हैं, हो जाए। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। लोगों ने इंसानों को खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। हालेलुया। अपने परिवार तक बार दिए। हालेलुया। लेकिन लोग आज भी खुश नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जिसने पूरे जगत को बनाया, उस परमेश्वर ने जिसने सब कुछ तैयार किया, उसने अपने एक लौते ओनली वन बेटा था उसका, हालेलुया, एक ही बेटा था उसका, हालेलुया, 2 नहीं 4 नहीं, हालेलुया। उसने एक बेटा जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसको आपके लिए दिया है, हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप खुश हो जाओ, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग फिर भी नहीं खुश होते। लोग कहते हैं धर्म बदलता है, लोग कहते हैं गलत काम करवाता है, लोग कहते हैं ये करता है वो करता है, ये, हालेलुया। कितनी बातें हैं लोगों की, हालेलुया। एक और से पैदा हुआ है, इसका पिता नहीं, ओ बहुत सारी बातें हैं जो यीशु मसीह के बारे में आज भी लोग बोलते हैं, हालेलुया। अगर आप लोगों को खुश कर जाओगे तो समझ लेना कि आप परमेश्वर से बैर कर रहे हो, हालेलुया। हालेलुया। सीधी सी बात है भाई, परमेश्वर को खुश करो, ये दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। यीशु नासरी ने मत्ती में कहा था कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, मुझे खुश कर लो, ये पूरी पृथ्वी की सब वस्तुएं जो मैं तुम्हारे पीछे कर दूंगा, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें मुश्किल होती है ये काम करने में, हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु को खुश करने में बहुत कठिनाई होती है, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु को खुश करना अनहोना है, हालेलुया। लेकिन कई लोगों ने कर दिया है, हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों ने, दाऊद ने परमेश्वर को खुश किया, हालेलुया। अय्यूब ने परमेश्वर को खुश किया, इब्राहिम ने परमेश्वर को खुश किया, हालेलुया। हिजकिय्याह ने परमेश्वर को खुश किया, यशायाह ने परमेश्वर को खुश किया, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को खुश कर दिया, हालेलुया। आपको पता है यिर्मयाह नबी ने अपने पूरे नगर को, हालेलुया, पूरे नगर को दुखी कर दिया लेकिन परमेश्वर को खुश कर दिया, हालेलुया। दाऊद ने अपने परिवार, अपने भाई, अपने ससुर, अपनी बीवी को नाराज कर दिया लेकिन परमेश्वर को खुश किया, बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फिर उनके नाम भी तो रखे ना, हालेलुया। 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 पता है आपको, याकूब जिस दिन उस दिन घर में बैठा अपने सोई के साथ और अपने सब्जी काट रहा था, तो उस दिन सोच रहा था प्रभु मैं तेरे को किस वजह से, किस तरीके से खुश कर पाऊँ, हालेलुया। मेरा पिता जो होता है वो मांस मछली खाकर खुश होता है, हालेलुया। मेरी माँ जो होती है वो मुझे ऐसा काम सिखा रही है, पता नहीं आगे जाके इस चीज का कोई मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हालेलुया। वो रोज रसोई में बैठता और यही प्रभु से बात करता कि प्रभु देख, एक तो मैं छोटा हूँ, हालेलुया, और दूसरा मुझे शिकार करना नहीं आता, हालेलुया, और तीसरा मैं अपने पिता को खुश करना, हालेलुया। बाइबल कहती है इसहाक जो है वो इसहाक को खुश करता था, हालेलुया। कैसे खुश करता था? एक ही कारण था, खाना, खाने की वजह से प्रेम था, हालेलुया। समझे बात को? खाने की वजह से इसहाक और इसहाक में प्रेम था। याकूब जो है वो भी खाना लेके जाता था, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं लेके जाता था, हालेलुया। याकूब जो है वो भी खाना लेके जाता था इसहाक के लिए, हालेलुया। वो भी बहुत अच्छे अच्छे मसाले डालकर, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां बनाकर वो अपने पिता को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं हो रहा था, हालेलुया। तो वो इस अपने काम से बहुत ज्यादा अक गया था, हालेलुया, परेशान हो गया था कि मैं अपने पिता को कैसे खुश कर पाऊं, हालेलुया। समझ रहे बात को? उसे अपने भाई बहनों को खुश नहीं करना था, हालेलुया। उसको अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करना था, उसे तो सिर्फ अपने पिता को खुश करना था, हालेलुया। अब पिता को खुश करना है, उसके लिए चाहे भाई नाराज हो, चाहे मां नाराज हो, चाहे कोई और नाराज हो, हालेलुया, मुझे तो खुश करना है भाई, हालेलुया। याकूब को अब अपने पिता को खुश करना था, लेकिन स्टेप उसने गलत लिया, हालेलुया। और उसकी माँ ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, तूने बहुत सारी दाल को तैयार किया है, बहुत सारी सब्जियां बनाना सीख लिया है, बहुत सारी रोटियां बनाना सीख लिया है, बहुत तरह के मसाले तू बना लेता है, लेकिन आज कुछ बात अलग है, हालेलुया। आज तेरे को पिता को खुश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हालेलुया। वो नहीं खुश हो गया ऐसे, हालेलुया। पता है आपको, याकूब जो था उसने अपने पिता के लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र भी लेके आया था, हालेलुया। वो अपने पिता को सुबह नहलाता, हालेलुया, क्योंकि साहब तो जाता था शिकार पे, वो पता नहीं कितने कितने दिन वापस नहीं आता था, हालेलुया, वापस नहीं आता था ना। वो अपने पिता को उठाता बिस्तरे से, उसको नहलाता, हालेलुया, उसके दाढ़ी बाल ठीक करता, हालेलुया, नए कपड़े पहनाता, हालेलुया, नए जूते पहनाता, उसको बाहर आंगन में गेड़ा भी दबाता, हालेलुया। तो ऐसे काम चलता था। वो कोशिश कर रहा था खुश हो, हालेलुया, खुश हो, हालेलुया, पर वो नहीं खुश हो रहा, हालेलुया। पर अंत में उसने नहीं, देखो मेहनत तो उसने की है, हालेलुया, याकूब की मेहनत थी लेकिन फल नहीं मिल रहा था, कोशिश कर रहा था ना वो, हालेलुया, इसहाक को खुश करने की, हालेलुया। इसहाक को उन्हें चलो ठीक है खाने की वजह से नहीं खुश किया, लेकिन और बहुत सारी चीजों से खुश किया होगा, हालेलुया। भी शायद मेरा पिता जो है मैं इसको अच्छा नहलाऊं, शायद इससे खुश हो जाए, इसको अच्छे वस्त्र दूं, शायद इससे खुश हो जाए, बाहर गेड़ा निकलवा कर लेकर आऊं, शायद इससे खुश हो जाए, हालेलुया।
इसके साथ बैठकर बातें करूं, शायद इससे खुश हो जाए, वचन की बातें करूं, शायद इससे खुश हो जाए। हालेलुया। कोई तो वजह हो जिससे वो खुश हो। हालेलुया। हालेलुया। पर जब उसे पता चला कि मैंने सारे ताम झाम अपना लिए हैं, वो नहीं खुश हो रहा, तो अंत में उसे वही चीज अपनानी पड़ी। अब शिकार तो उसे करना नहीं आता था। हालेलुया। शिकारी तो वो है नहीं था। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने अपनी माँ से बात की कि पिताजी क्यों नहीं खुश हो रहे। हालेलुया। उसकी माँ कहती है मुझसे खुश नहीं है, तेरे से कैसे होगा। हालेलुया। तो उसने कहा फिर क्या करूं? उसने कहा फिर ऐसे कर, आज एक बकरे का कत्ल कर। हालेलुया। एक बकरा कत्ल किया गया, उसका खाना बनाया गया, उसकी सारी खाल जो है शरीर पे लगाई गई। हालेलुया। और उसके बाद वो खाना जो है उसके ऊपर पिता को परोसा गया। हालेलुया। और उसके पिता ने उस खाने को खाया और उसको खुशी आई। हालेलुया। खुश हुआ। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है ना, मैं खुश होया ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ आखन लगे और यहोवा दे घर चली। हालेलुया। वही खुशी, क्योंकि ये खुशी जो थी ना, वो सब खुशियों से अलग थी। हालेलुया। ये एंड वाली खुशी थी, ये आशीष वाली खुशी थी। हालेलुया। अब उसने आशीष ले ली थी। हालेलुया। तो उसने कहा पिता मैंने तुझे खाना खिलाया, तो खुश है? उसने कहा खुश है। हालेलुया। तुझे कुछ चीज की और जरूरत है? उसने कहा नहीं। तू पूरा आनंद से खुश है ना? हालेलुया। मैंने तुझे खाना खिलाया, खुश है ना? हालेलुया। उसने कहा हाँ मैं खुश हूँ। उसने कहा फिर मुझे बरकत दी। हालेलुया। उसने जमीन नहीं मांगी। हालेलुया। उसका धन नहीं मांगा, बहुत धन था। यहाँ पर लिखा इसहाक के पास क्या था? बहुत धन था। फिलिस्ती नफरत करते थे। हालेलुया। इस याकूब को पता था कि आज मुझे धन भी मिल सकता है, आज मुझे जमीन भी मिल सकती है, आज ये पूरा घर मुझे मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन ये चीज नहीं चाहिए थी उसे। हालेलुया। ये चीज नहीं चाहिए थी, ये तो कमा लेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर मिल गया तो सब कुछ कमाई हो सकती है। हालेलुया। उसको ये धन नहीं चाहिए था। हालेलुया। उसने कहा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा मेरी जमीन से कुछ चाहिए ना, उसने कहा मेरे खेत से, मेरे गाय बैल से, या मेरी किसी चीज से, सोने चांदी से कुछ चाहिए। उसने कहा ना, मुझे तो सिर्फ ऐसी आशीष दे जो सारी जिंदगी मेरे साथ जुड़ी रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। इसहाक ने जैसी आशीष दी, उसके बाद उसने अपनी माँ के पास जाकर यही बात की कि हे माँ ऐसे कर, अब मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार। हालेलुया। बाइबल में पहली आशीष देखी है जिसके लिए छोड़ना पड़ा। हालेलुया। छोड़ना पड़ा, बना हुआ घर छोड़ना पड़ा, बने हुए महल छोड़ने पड़े, बने हुए कुएं छोड़ने पड़े, और भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आशीष जो थी वो आत्मिक उसे चाहिए थी। हालेलुया। ये जमीन की आशीष वो कमा लेता। हालेलुया। लेकिन उसे पता था मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, खाना बनाना। हालेलुया। सिर्फ खाना बनाना आता था उसे, और कुछ काम नहीं आता था। हालेलुया। वो सोच रहा था इस खाने बनाने से शायद मैं कुछ कमा लूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु मेरे साथ जुड़ गया, परमेश्वर ने आशीष दे दी, परमेश्वर ने मुझे बरकत दे दी, परमेश्वर ने मुझे धन कह दिया, तो समझ लेना कि परमेश्वर मुझे कहीं भी ले जाए, मैं अपने पिता इसहाक से भी धनी हो जाऊं। हालेलुया। और जैसे ही उसकी बकरियां बढ़नी शुरू हुई, जैसे ही वो धनी होना शुरू हो गया, उसका मामा, उसका असली मामा, उसका असली घराने का मेन बंदा उससे निराश होता है। हालेलुया। उसने अपने मामे को खुश नहीं किया। 14 साल उसकी बेटियों की जिम्मेवारी उठाने के लिए। बेटियां किसकी थी? उसकी। हालेलुया। शादी किसने करनी थी? उसने। हालेलुया। उनका बोझ किसके ऊपर था? लबान के ऊपर। हालेलुया। वो सारा बोझ उसने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। 14 साल। हालेलुया। 14 years उसने उसकी गुलामी की। हालेलुया। और जो भी कमाया, जो भी बनाया, और यहोवा उसे आशीष देता रहा, और उस आशीष में से वो उसका मामा जो खाता रहा। हालेलुया। जब उसने देखा कि मेरा मामा जो है वो खुश नहीं हो रहा। हालेलुया। मैंने 14 साल भी नौकरी कर ली, 14 साल भी चाकरी कर ली, पर बात नहीं बन रही। हालेलुया। तो मुझे क्या करना होगा? हालेलुया। तो उसने स्टेप उठाया। उसने कहा नहीं, अब मुझे जाने दे। हालेलुया। अगर आपकी आशीष, आपकी बरकत और आपकी तरक्की से कोई जल रहा है, हालेलुया, तो खुश करने की कोशिश की जैसे याकूब ने किया। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु मुझे भी आशीष दे। हालेलुया। आगे बढ़िए, खड़े मत रहिए। हालेलुया। कि आगे बढ़ने से ही बरकत मिलेगी। हालेलुया। अब जो उसका खो गया था, हालेलुया, अब देखिए याकूब जो है
अब उसे और भी मिलना था जो उसने छोड़ के आया था वो। हालेलुया। उसने अपने पिता का घर छोड़ा, उसने अपनी माँ को छोड़ा, उसने अपने बचपन की जगह को छोड़ा, उसने कुआं को छोड़ा, उसने बहुत सारी खेत खलिहान को, नौकरों चाकरों को छोड़ा। हालेलुया। और अपने भाई को भी छोड़ा। हालेलुया। अब परमेश्वर उसे वो सब कुछ वापस देने जा रहा था। हालेलुया। क्यों? क्या लेके निकला था घर से? सिर्फ एक चीज। क्या? उसे मसाले बनाने आते थे। हालेलुया। और अच्छा तड़का लगा लेता था वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब वो वापस अपने घर गया, हालेलुया, तो एक राज गद्दी के ऊपर बैठने वाला राजा बनकर गया। हालेलुया। उसके पास बहुत सारे उसके, देखो, उसकी माँ भी उससे छीन ली गई, उसका पिता उससे छीन लिया गया, उसका भाई उससे छीन लिया गया, उसके यार दोस्त उसे छीन ले गए। लेकिन जब वो वापस लौटा अपने घर की तरफ, हालेलुया, उसकी बीवी उसके साथ थी, उसकी दूसरी बीवी उसके साथ थी, उसके बच्चे उसके साथ थे, उसके नौकर चाकर उसके साथ थे, उसके यार दोस्त उसके साथ थे। हालेलुया। कितना कुछ लेकर वो वापस लौटा। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको आगे लेके जा रहा है तो रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करते जाइए, इंसानों को नहीं। हालेलुया। उसने कहा अब लबान मेरे से खुश और नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं यहोवा को ही खुश करूंगा। हालेलुया। वो आगे जाकर अपने भाई को खुश करता है। हालेलुया। आगे जाके फिर अपने पिता को खुश करता है, फिर अपनी माँ को खुश करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन के साथ बांधा हुआ है। हालेलुया। ईसाव जो है उसकी बहुत सारी आशीषों को देखकर और बहुत सारे धन को देखकर लोग ढा करने लगे। हालेलुया। धन तो हमारे पास नहीं था। हालेलुया। और भी वस्तु हमारे पास नहीं है। जैसे पतरस कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आत्मिक धन है। हालेलुया। वो उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ, चल फिर। हालेलुया। आसान था ये कहना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये धन जो है उसी वक्त काम आता है जब आपको जरूरत है। हालेलुया। अगर आपको शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसी चीज की, अपने दुनियावी धन की जरूरत पड़ गई, उसके लिए आपको बैंक में जाना होगा, निकलवाना होगा, फिर जमा करवाना होगा, फिर सामान खरीदना होगा, लंबा प्रोसीजर है। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक धन है वो खड़े पैर आपके उसी टाइम आपके घर में काम कर सकता है। हालेलुया। तो भाई बहनों, मेन यही चीज है कि आपका धन जो है वो आपके लिए बरकत भी बन सकती है और आपके लिए बहुत सारे दुश्मन भी खड़े कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 24 में लिखा हुआ है, निकालेंगे 24। निकाल दीजिए। 9, मत्ती 24 और उसकी 9। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। क्या करेंगे? वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। पकड़वा सकते हैं, मार भी सकते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। हाँ जी। और तुम्हें मार डालेंगे, मार भी सकते हैं। और मेरे नाम के कारण हाँ जी। सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण क्या करेंगे? बैर बैर करेंगे, नफरत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा आत्मिक धन यीशु नासरी जो है। हालेलुया। हमारा मन कहाँ लगा है? जहाँ हमारा धन है। हालेलुया। लोगों का मन कहाँ लगा? ईसाव के दुनियावी धन के ऊपर। हालेलुया। उसके असली मन धन के ऊपर नहीं लगा हुआ था। हालेलुया। हमारा आत्मिक धन जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर के कारण हमें निंदा भी सहनी पड़ सकती है, हमें घोर पीड़ा भी सहनी पड़ सकती है, शायद हमें कत्ल भी कर दिया जाए, इस जगह पे भी हम जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास जो धन है लोग वैर कर सकते हैं। जैसे इसहाक के दुनियावी धन को देखकर लोग वैर करने लगे, ढा करने लगे, मारने पे आ गए, उसे निकालने पे आ गए। हालेलुया। हमें भी लोग जो है नफरत कर सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, ये पूरी चीज, ये पूरी पृथ्वी, ये आकाश, ये सब वस्तुएं मैं तुम्हारे पीछे कर दूंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें जो हमें आत्मिक धन से उसने धनी बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पिता परमेश्वर इस आत्मिक धन के लिए। प्रभु तो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह लोग निराश हैं प्रभु जी, लोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परेशान हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
ये लोग खुश क्यों हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर हम भी यही चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारा उनसे कोई बैर नहीं है प्रभु जी, जब हमारी उनसे कोई पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये धन उनको भी मिले पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें धनी किया है पिता परमेश्वर, तूने ही हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अमीर किया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और ये धन सदा हमारे साथ रहेगा पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर तेरा दास पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा सेवक पौलुस कहता है कि तूने पिता परमेश्वर मिट्टी के बर्तनों में अपना असीम धन रखा हुआ है पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर हमारे इन मिट्टी के बर्तनों में प्रभु जी तूने असीम धन रखा है प्रभु जी, जिसको ना कोई कीड़ा पिता परमेश्वर और ना काई और पिता परमेश्वर ना कोई चोर इसको चुरा सकता है पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर का यीशु मसीह ये सदा के लिए धन है पिता परमेश्वर। हम इस धन की पिता परमेश्वर कदर करें, हम इस धन की पिता परमेश्वर का यीशु मसीह स्तुति करें, इस धन का आदर करें पिता परमेश्वर का यीशु मसीह, क्योंकि हमारा धन सबसे श्रेष्ठ धन है जिस पृथ्वी का नहीं है। तो धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जी आज की समिति के लिए, तूने हमें टॉपिक दिया पिता परमेश्वर, तूने हमें आवाज दी पिता परमेश्वर, शब्द दिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें गीत भजन दिए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कल के पिता परमेश्वर समय को भी तेरे हाथों में देते हैं, पूरे दिन को प्रभु जी अपने हाथों में लेना प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर सब लोगों के रास्ते खोलना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके। कृपा और दया करना ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।